मोपेट के आकर्षक गांव में मोकचुंग की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी सामने आई। एक साधारण व्यक्ति और एक अमीर परिवार की महिला ने देखा कि उनकी किस्मत एक निषिद्ध रिश्ते में उलझ गई थी, जिसने सामाजिक बाधाओं और उनके लिए तय की गई किस्मत को चुनौती दी। यह गिना की कहानी है, एक युवक जिसका पारंपरिक वायलिन बजाने में एक असाधारण उपहार था, और एटी बेन, एक अमीर परिवार की सुंदर और बुद्धिमान बेटी। जब दो आत्माएं जो एक साथ नहीं होनी चाहिए थीं, दुनिया को चुनौती देती हैं तो क्या होता है। आज हम आपको गिना और एटी की दुखद प्रेम कहानी सुनाएंगे। दो युवा जिन्होंने पूरी तरह से अलग दुनिया से आने के बावजूद एक दूसरे से गहरा प्रेम किया। उनके रिश्ते को परिवार के विरोध और सामाजिक विभाजन जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी यात्रा के दौरान हम देखेंगे कि उनका प्रेम, जो बलिदान, जुनून और त्रासदी से चिह्नित था, कैसे गुप्त रूप से पनपा और अंततः जीवन से परे भी कायम रहा। मोपेट हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव अपनी दंत कथाओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इस स्थान पर पारंपरिक संगीत दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वायलिन भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। हालांकि मोपेट की समाज गहराई से परंपराओं में जड़ी हुई है, यह प्रेम कहानी उन सभी उम्मीदों को चुनौती देती है जो एक रिश्ते से की जाती हैं। गिना एक साधारण पृष्ठभूमि का युवक था। वह खास तौर पर सुंदर नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहादुर दिल और पारंपरिक वायलिन बजाने की असाधारण प्रतिभा थी। दूसरी ओर एटी बेन अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, जो एक धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक दिन जब एटी अपने बगीचे में टहल रही थी, उसने अपने नौकरों को गिना के बारे में बात करते सुना और यह जानकर चौंक गई कि उनमें से एक को गिना से प्यार हो गया था। एटी यह समझने में असमर्थ थी कि कोई इतना आकर्षक व्यक्ति गिना को कैसे चुन सकता है। उसने नौकरानी का मजाक उड़ाया। आहत होकर नौकरानी ने उसे चुनौती दी, तुम भी आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकती हो। आत्मविश्वास से भरी एटी ने चुनौती स्वीकार कर ली, बिना यह जाने कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नौकरानी ने गिना के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे एक प्रेम औषधि तैयार करेंगे। इसे सावधानी पूर्वक तैयार करने के बाद गिना ने एटी को औषधि से भरा फल दिया। यह जाने बिना कि क्या हो रहा था, एटी ने गिना के प्रति एक अनजाना जुड़ाव महसूस करना शुरू किया। एक दोपहर गिना ने अपना वायलिन बजाया और एक मधुर धुन के साथ उसने एटी को मोहित करना शुरू कर दिया। वह गिना की उपस्थिति और संगीत से मंत्रमुग्ध होकर गाने लगी और अपने गहरे भावनाओं को व्यक्त किया। उस क्षण से उनका प्रेम गुप्त रूप से पनपने लगा, लेकिन उनका प्रेम अधिक समय तक छुपा नहीं रह सका। एटी के माता पिता ने जल्द ही उनके रिश्ते का पता लगा लिया और नाराज हो गए। उन्होंने गिना को अपनी बेटी के लायक नहीं माना और एटी की शादी एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति से कराने की योजना बनाई। अपने प्रेम की अस्वीकृति से हताश होकर गिना और एटी ने एकांत स्थान पर भाग जाने का फैसला किया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि एटी जल्द ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कोई और उपाय न होने पर गिना उसे वापस घर ले आया, जहां एटी को अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। दिल टूटने के बाद गिना ने एटी का हाथ पाने के लिए दहेज इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर से पहुंचा। एटी पहले से ही एक असफल विवाह में फंसी हुई थी, जिसमें उसे लगातार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। हालांकि उसका शरीर उसके पति के घर में था, उसका दिल हमेशा गिना के साथ था। कई सालों तक एटी और गिना गुप्त रूप से मिलते रहे, जब तक कि एक दिन उनका निषिद्ध प्रेम एटी के पति द्वारा खोजा गया। जलन के एक क्षण में उसने एटी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गिना दुख से घिरा हुआ कुछ समय बाद चल बसा। गिना और एटी की कहानी निषिद्ध प्रेम के खतरों के बारे में एक चेतावनी है, लेकिन यह सच्चे प्रेम की अनंत शक्ति का भी प्रमाण है। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया, उनका प्रेम मृत्यु से भी परे चला गया। आज मोंग चेट पारिस्थितिकी पार्क में इन दोनों प्रेमियों की याद में स्मारक खड़े हैं, जो सभी को याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता।
कहा जाता है कि शांत रातों में पहाड़ियों के बीच से गिना के वायलिन की मधुर धुन और एटी की मीठी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उनकी आत्माएं अभी भी परलोक में एक साथ हैं। मोंग चेट पारिस्थितिकी पार्क, जहां उनके शरीर विश्राम कर रहे हैं, में आने वाले अक्सर फूल चढ़ाते हैं और उनके अनंत प्रेम की सुंदरता से प्रभावित होते हैं। अगर आपको इस प्रेम और बलिदान की कहानी ने प्रभावित किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक टिप्पणी छोड़ना ना भूलें। अगर आपका प्रेम असंभव बाधाओं का सामना कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? अपनी राय हमारे साथ साझा करें और हमारी अगली कहानियों में शामिल हों, जो नागा लोक कथाओं और परंपराओं के बारे में हैं।